सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम दोस्तों नए चैप्टर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नए का नाम रहेगा विद्युत केबल एवं सोल्डरिंग। तो इसमें हमारे जो विद्युत केबल होती हैं, सोल्डर होती हैं, किस प्रकार से उनका जोड़ किया जाता है, किस प्रकार से उनको हमें काम में लेना चाहिए, और हमारे सोल्डर होती हैं, सोल्डर किसका बना होता है, सोल्डर आयरन किसका बना होता है, फ्लेक्स किसका बना होता है, और हमारे जो गन होती हैं सोल्डरिंग की वो किस प्रकार काम करती हैं, बिट होती हैं वो किस प्रकार काम करती हैं। तो आज हम इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पार्ट 1 में क्या क्या रहने वाला है, हमारा परिचय रहेगा इसमें, और हमारे जो केबल के प्रकार हैं तारों के उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। तो हम परिचय में तो पढ़ते हैं। देखो परिचय में क्या पढ़ेंगे, हमारे वैद्युत केबल एवं सोल्डर। जो वैद्युत केबल होती हैं, हमारे तार होती हैं, वो एक प्रस्तुत करते हैं किसका, मार्ग का। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जो मार्ग प्रदान करती हैं, जो रास्ता प्रदान करती हैं, वो किसके माध्यम से करती हैं, तार या केबल के माध्यम से करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं अपन, तार या केबल कहते हैं। तो लिखेंगे विद्युत धारा के मार्ग में प्रस्तुत करने के लिए तार या केबल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। हमारे विद्युत धारा के मार्ग में प्रस्तुत करने के लिए तार या केबल का प्रयोग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई, तार या केबल कहते हैं। तो हमारे जो विद्युत तार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। वैद्युत तारों के प्रकार, हमारे जो वैद्युत तारों के प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं, तो एक एक से नजर डालेंगे अपन। तो हमारा पहला रहेगा नगन तांबे का तार। नगन तांबे का तार, देखो नगन तांबे का तार ये किस प्रकार से रहता है, तो यह कठोर क्या होता है, ये कठोर खींचा हुआ क्या होता है, तार होता है, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, टिन का आलोपित लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आलोपित लगाते हैं, या टिन की परत इसके ऊपर चढ़ाते हैं। जो टिन की परत चढ़ाते हैं वो किस काम में आती है, हमारी जो वातावरण क्या होता है, जो प्रभाव होती हैं उनको सुरक्षा करने के लिए इसका क्या काम आता है। और जो हमारे तार विद्युत वायरिंग एवं घरेलू वायरिंग जितनी भी होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और ओवरहेड लाइनें होती हैं उनमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे नगन तार के बाद तांबे के तार के बारे में, ये है कठोर खींच कर बनाया गया नगन तार जिस
के ऊपर टिन को आलेपित करते हैं। क्या करते हैं? टिन को आलेपित करते हैं, जो क्या करता है भाई? वातावरण प्रभावों से सुरक्षा प्रदान, वातावरण प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका उपयोग घरेलू वायरिंग में 14 से 18 SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, ध्यान रखना है। किया जाता है। ठीक है ना? देखो, यह कठोर खींचकर बनाया गया नग्न तार जिसके ऊपर टिन को आलेपित करते हैं और वातावरण प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, और इसका उपयोग घरेलू वायरिंग और 14 से 18 SWG का तार उपयोग में लाया जाता है। और ओवरहेड लाइनों में, और भी लिखेंगे इसके बारे में, ओवरहेड लाइनों में, ओवर हेड लाइनों में भी इस तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब दूसरा पढ़ेंगे अपन, ACSR। इसकी फुल फॉर्म होती है एल्युमिनियम कॉन्ट्रैक्टर स्टील रेडफोर्ड। क्या होती है? एल्युमिनियम कॉन्ट्रैक्टर स्टील रेडफोर्ड, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो लिख लेंगे एल्युमिनियम कॉन्ट्रैक्टर स्टील रेडफोर्ड, इसकी क्या होती है भाई? फुल फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना है। हमारे जो ACSR जो तार बनाया जाता है, जो हमारे 5-6 एल्युमिनियम तारों को मिलाकर बनाया जाता है, इसके अंदर एक स्टील का वायर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं अपन इसमें? क्योंकि इसकी मजबूता और झूल को झेलने के लिए। ठीक है ना? जो हमारे लंबे दूरी के लिए लाइनों को ले जाता है, तो एल्युमिनियम क्या होता है? नरम धातु होता है, और स्टील क्या होती है? कठोर धातु होती है। तो इसकी झोल को और मजबूती प्रदान करने के लिए इसका क्या करते हैं अपन? स्टील वायर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, एल्युमिनियम वायर के 5 से 6 तारों के बीच एक स्टील वायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वायर की मजबूती
मजबूती और झोल को सहन कर सके। ठीक है ना भाई। जो हमारे जो वायर बनता है एल्यूमिनियम का, जो हमारी सब स्टेशन और जैसे बड़े बड़े केंद्र होते हैं जहाँ बस बार का उपयोग होता है, हमारे बिजली घर होते हैं, पावर हाउस होते हैं, वहाँ पर इनका प्रयोग करके लंबी दूरी लाइन के लिए यहाँ पर वायर का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं भाई, इस वायर के अंदर एक स्टील का वायर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक स्टील का, जो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और झोल को सहन करने में सक्षम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूज तार। क्या आता है भाई? फ्यूज तार। देखो, फ्यूज तार हमारा एक सुरक्षा दृष्टि से ऐसा एक वायर है जो ओवरहेड लाइन हमारी जितनी भी होती हैं, यहां पर हीटिंग या ओवरलोड होता है तो वहां पर सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से समझेंगे सिंपल भाषा में। जैसे कि समझेंगे कहीं पर लोड पड़ रहा है तो इसमें एक नरम धातु क्या लगाते हैं अपन, इसमें फ्यूज बार लगा देते हैं। तो क्या होता है भाई, वो जल के टूट जाता है। और जो लोड पड़ने वाले उपकरण होती हैं वो क्या हमारी सुरक्षा दृष्टि से प्रदान रहती हैं, सुरक्षा क्या रहते, सुरक्षा प्रदान होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता है और जितनी भी हानि होती है उनके अंदर वो भी बच जाती हैं। तो इस प्रकार से फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और फ्यूज तार हमारा किस किस से बना होता है? टिन और सीसा से मिलकर बना होता है नरम फ्यूज तार। ठीक है। जिसके सोल्डर की भी कली काम आते हैं। ठीक है। और इनकी जगह पे अपन जो फ्यूज में तार लेते हैं, अपन एल्यूमिनियम का और कॉपर का भी तार ले सकती हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, फ्यूज तार का उपयोग उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है ना। जो किटकैट फ्यूज होती हैं उनमें इसका क्या करते हैं अपन, फेज बांधने का उपयोग करती हैं। अगर इनकी जगह पर, किसकी जगह पर, इस फ्यूज तार की जगह पर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, तांबा और एल्यूमिनियम फ्यूज का भी उपयोग कर सकती हैं। ठीक है ना। इसकी जगह पर तांबा, एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो फ्यूज तार किसका बना होता है, टिन का बना होता है। ठीक है ना। तो इसका इस प्रकार से अपन प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेका। देखो, यूरेका तार हमारा वो तार होता है जो हमारे प्रतिरोध और रेजिस्टेंस के धारा को कम करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। इस प्रकार से समझेंगे तो लिखेंगे यूरेका का तार, इसका प्रयोग प्रतिरोधक रियो स्टेट में किया जाता है। ठीक है। ये जाना, इसका प्रयोग प्रतिरोधक रेजिस्टेंस में
किया जाता है। तुम्हारे जो प्रतिरोधक होते हैं, हमारे स्टार्टर, हमारे डीसी के जितने भी स्टार्टर होते हैं, उनमें ये किसका प्रयोग करते हैं? इसी यूरिया का तार का प्रयोग करते हैं। क्या करती हैं? यूरिया के तार का प्रयोग करती हैं। और रेजिस्टर होती हैं जो धारा को कंट्रोल करती हैं, ऊपर नीचे से करती हैं, जैसे इस प्रकार से बने होते हैं हमारे, देखेंगे। ठीक है ना? इसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? इस प्रकार से लगाते हैं। जब हम दोनों उंगलियों से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो धारा का मान बढ़ जाता है। जब इस प्रकार से नीचे की तरफ करते हैं तो धारा का मान क्या होता है? कम होता है। कम देखें, ठीक है ना? हमारी जितने डीसी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर जितने भी होती हैं, तो इसको हम इसके रेजिस्टर के माध्यम से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और हमारे यूरिया का तार का प्रतिरोध होता है, जो हमारे डीसी मोटर होती हैं जिनमें स्टार्टर लगाते हैं, इस प्रकार से अपन ये क्या लगाते हैं? स्टार्टर में लगाते हैं। ठीक है ना? ये हमारे क्या होती हैं? प्रतिरोध होती हैं, इस प्रकार से होती हैं। तो जब हमारी चालू स्थिति में करती हैं तो प्रतिरोध का मान इधर से क्या हो जाता है भाई? घटता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और इधर की साइड में क्या होता है? बढ़ता है, इधर की साइड में बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है ना? हमारे जो स्टार्टर होता है, इसके अंदर जब प्रतिरोध का मान इधर पीछे की तरफ आता है हैंडल, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। और जब आगे की तरफ जाता है तो क्या होता है? कम होता जाता है। आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ जाता है तो क्या होता है? कम हो जाता है। तो हमारे यूरिया का तार का उपयोग हम इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नाइक्रोम। क्या आता है भाई? नाइक्रोम। नाइक्रोम हमारा दो धातुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है नाइक्रोम? दो धातुओं से मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमोनियम से। ठीक है ना? तो लिखेंगे नाइक्रोम दो धातुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी वो धातु है? पहली है निकिल और दूसरी है क्रोमोनियम। क्रोमोनियम। देखो निकिल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 80% होती है। कितनी होती है भाई? 80%। और क्रोमोनियम की जो मात्रा होती है कितनी परसेंट होती है? 20%। ठीक है ना? इन दोनों से मिलकर बना होता है क्या भाई? नाइक्रोम। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है भाई? नाइक्रोम मिलकर बना होता है। ये हमें ध्यान रखना है। नाइक्रोम क्या है? हमारी दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? तो इसका अपन उपयोग कहां कहां करती हैं? इसका उपयोग कहां कहां कर सकती हैं? उपयोग लिखेंगे इसकी। उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं? देखो हमारा प्रेस है, हमारी
उसमें कर सकती हैं। प्रेस है हमारी, विद्युत प्रेस है, ठीक है ना। हीटर है हमारा, ठीक है। टेस्टोरेंस है हमारा, ठीक है, जो खाना पकाने वाला होता है उसमें कर सकती हैं। हीटर हमारा हवा देने वाला होता है, उसमें इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो लिख लेंगे, इसका प्रयोग लिखेंगे अपन विद्युत प्रेस टेस्ट स्टोर एलिमेंट में इसका प्रयोग करती हैं। तो हमारे नाइक्रोम का तार होता है, ये कैसा होता है, ऊष्मा तंतु होता है। कैसा होता है, ऊष्मा तंतु। नाइक्रोम का तार ऊष्मा तंतु होता है। ऊष्मा तंतु इसलिए होता है कि ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। मात्र एक नाइक्रोम का तार होता है जो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। एक हमारा टंगस्टन होता है जो फिलामेंट का काम करता है। क्या करता है, फिलामेंट का, ठीक है ना। ये एलिमेंट होते हैं और फिलामेंट भी एनटीवी, ठीक है ना। जो हमारा नाइक्रोम का तार होता है ऊष्मा तंतु होता है। आपने देखा होगा आजकल सर्दी पड़ रही, तो सर्दी में क्या करते हैं, इस नाइक्रोम की स्प्रिंग का एक फैन के माध्यम में उपयोग करते हैं। जो फैन के जेट सामने लगा देते हैं और हवा देना चालू कर देते हैं, वो गर्म हीटर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो वायर थे, जो विद्युत के किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या क्या इनके काम है, उनके बारे में बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो छात्र हमारी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू, वेलकम।